धरती नहीं धनवानों की, निर्धन और किसानों की। जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। साथियों, आज हम आपके समक्ष रख रहे हैं श्रमिक जनता संघ खरगोन मध्य प्रदेश के अंदर बिरला साहब के फैक्ट्री की कहानी। वो किस तरह से मजदूरों के साथ नाइंसाफी किया, उन्होंने लगातार कंपनी के साथ धोखा देते रहे। हम तो कंपनी का भी साथ बोलेंगे, क्योंकि जब जब मजदूरों के पेट पर लात पड़ेगी, जब जब मजदूरों से रोजी और रोजगार छीना जाएगा, तो हमारे पास यही शब्द होंगे बिरला साहब के लिए। उन्होंने खेल क्या किया, 426 करोड़ की फैक्ट्री को 2.5 करोड़ में बेच दिया। इसके पीछे जानते हैं आप सभी विद्वान हैं, चौधरी टॉक के जो भी हमारे सदस्यगण हैं सभी विद्वान हैं। साथियों, 426 करोड़ की संपत्ति को 2.5 करोड़ में बेच देना माने शासन के टैक्स की चोरी। दिखलाना नहीं चाहते शासन के से टैक्स की चोरी करते। उस पर क्या हुआ कि माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे नहीं माना और लास्ट में एडजुडिफिकेशन के तरफ से उनको वापस लेना पड़ा उस समझौते को या उस बिक्रीनामे को। उसके बाद श्रमिकों को, मिल श्रमिकों को लगातार 4 वर्षों तक बैठाकर पैसा दिया गया। ये उनकी मजबूरी थी बिरला साहब के कंपनी की। साथियों, एक बात इसके साथ में और रखना चाहता हूं मजदूर किसान साथियों आपके बीच में, क्योंकि हमारे देश में जब देश स्वतंत्र हुआ, डॉक्टर अंबेडकर साहब, बाबा साहब कानून मंत्री बने और उन्होंने श्रमिकों के समस्याओं के निराकरण के लिए अनेकों अनेक कानून बनाया और जो लगातार बनता रहा और उसमें संशोधन भी होता रहा। 44 श्रम कानून को वर्तमान सरकार ने 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया। इससे क्या होना है कि लगातार मजदूरों का शोषण होना है। पूरे देश के अंदर हड़तालें हुई और इस डिमांड को किया गया कि 44 श्रम कानूनों को लागू करो और 4 श्रम संहिताओं को समाप्त करो। दोस्तों, इसके बाद उसी फैक्ट्री में लगातार विवाद पे विवाद चलते चला गया। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला साहब ने 814 श्रमिकों को रोजगार छीन लिया। और साथियों, इस देश के अंदर एक इतिहास है कि लगातार 17/10/2017 से आंदोलन चलते आ रहा है और आज लगभग 8 वर्षों तक वो आंदोलन चल रहा है और एकदम से शांत स्वरूप में वो आंदोलन चल रहा है। किसी के द्वारा किसी अधिकारी और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई भी घटना नहीं की गई। इसी को बोलते हैं सहनशीलता। वो मजदूर मर रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं मजदूर, लेकिन उन्होंने सहनशीलता का दामन नहीं छोड़ा। और इस बीच में साथियों, ताज्जुब की बात तो यह है कि 40 से ज्यादा श्रमिकों की मृत्यु हो गई और हम तो उन्हें शहीद मानते हैं, जो उस फैक्ट्री के आंदोलन के दौरान शहीद हुए 40 से ज्यादा श्रमिक। और आज भी वर्षों से 874 श्रमिक धक्के खा रहे हैं। यहां पर अब शुरू होती है कहानी कुमार बिरला साहब के और श्रमिक संगठनों के बीच कारोबार का। कारोबार इसलिए कह रहा हूं, पूरी जिम्मेवारी के साथ कारोबार कह रहा हूं कि जब श्रमिकों ने प्रस्ताव दिया था माननीय मेघा पाटकर ताई जी के द्वारा, जो कि जनता मजदूर संघ खरगोन की अध्यक्ष हैं और उनके मार्ग निर्देशन में, दिशा निर्देशन में आंदोलन चल रहा है, उनके द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि 1 रुपए में हमें फैक्ट्री दिया जाए और उस फैक्ट्री को हम फायदे में लाएंगे। साथियों, संघर्ष की कहानी के साथ में कुर्बानी भी है। वहां के सभी मजदूरों ने, उनके परिवार वालों ने यहां तक कहा कि हम अपना 400 करोड़ से ज्यादा की भविष्य निधि ईपीएफ को निकाल कर देंगे। और मद्रास की 2 कंपनियों ने आकर के
बतलाया कि किस तरीके से ये फैक्ट्री फायदे में जाएगी। प्रबंधन फिर से अपने वायदे से पलट गई। कुमार बिरला साहब की कंपनी फैक्ट्री अपने वायदे से पलट गई और उन्होंने वीआरएस का प्रस्ताव दिया और जिसे 4 श्रमिक संगठनों ने स्वीकार कर लिया। एक तरह से क्या, पूरी तरह से दलाली करते हुए स्वीकार कर लिया गया। तो दलालों की दलाली तो चली नहीं, क्योंकि मात्र 7 से 9% लोगों ने वीआरएस का फॉर्म भरा, वीआरएस को स्वीकार किया। लगभग 93% लोग आज भूखे रहने के बावजूद, अनेक समस्याओं को झेलने के बावजूद श्रमिक कहीं भी वीआरएस देने के लिए तैयार नहीं हुए। इस बीच में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के डबल बेंच ने निर्णय दिया कि श्रमिकों का एवं मालिकों का विवाद है, इस पर मालिक पक्ष के द्वारा कुमार बिरला साहब के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे को खटखटाया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस विषय को माना कि कहीं ना कहीं मजदूरों के बीच और मालिकों के बीच विवाद है, औद्योगिक विवाद है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है और इसे इंडस्ट्रियल कोर्ट के द्वारा निपटारा किया जाए। श्रम आयुक्त इंदौर मध्य प्रदेश में सुनवाई के बाद श्रम आयुक्त ने इंडस्ट्रियल कोर्ट के लिए रेफर किया, एडजुडिफिकेशन के लिए रेफर किया। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि चाहे जो भी हो, उसके पीछे कहानी एडजुडिफिकेशन में श्रमिकों के मांग को खारिज कर दिया गया और उसके बाद से ये कहानी 2025 के 6वें महीने में प्रकाशित हुई और तब से अभी भी लगातार चल रही है आंदोलन। और इस आंदोलन को ही सहयोग करने के लिए आपका चौधरी टॉक उन श्रमिकों के महिलाओं के, उनके बाल बच्चों के, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए इस मुद्दे को उठाया है। और हम आपसे ये निवेदन करते हैं, हम आपसे ये विनती करते हैं कि आप सभी संगठित हों, किसान मजदूर संगठित हों, जिनका लगातार शोषण किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और मध्य प्रदेश के अंदर में साथियों डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार, मामा साहब जो चले गए, मामा जी आपने कहा था लाडली बहना, तो ये मजदूर जो मर रहे हैं उनकी बहन, बेटी, पत्नी क्या लाडली बहना नहीं है? आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे? चलिए, मामा जी गए, विदाई हुआ और डॉक्टर मोहन साहब आए। डॉक्टर मोहन साहब तो भ्रष्टाचारियों को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हैं और लूटने की छूट उन्होंने प्रदान कर दी है। लेकिन हमारा कहना है, चौधरी टॉक का यह कहना है कि देश के समस्त मजदूरों को, किसानों को, छात्रों को, नौजवानों को एकत्रित होकर इस आंदोलन में सहयोग करना है और वो आंदोलन हर हाल में सफल होगा। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद। साथियों, आप सभी का स्वागत। आप अपने विचार से अपने चौधरी टॉक को अवश्य सूचित करें और हम जनता मजदूर संघ के श्रमिकों के आंदोलन में पूरी तरह से उनके साथ हैं। जिएंगे, मरेंगे, उनके मांग को पूरा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।